हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 1 है ये, और ये हिंदी की है और वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा निदेशालय यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है ये वर्कशीट, और ये आपके विषय हिंदी की है। ये आपकी हिंदी की है और हिंदी में आपके एक चैप्टर है हम पंच उन्मुक्त गगन के। ठीक है, आप अपने चैप्टर को भी पढ़ लेना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा अगर आप अपने चैप्टर को पढ़ लेते हो। ये 10 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, मैं आपको इस वर्कशीट के बारे में बताऊंगी, इसको समझाऊंगी और इसके आंसर्स बताऊंगी। आप अपने नोटबुक में कर सकते हो। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके अध्यापिका का नाम यानी आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है, तो मैं इस वर्कशीट को बताती हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषय परिस्थिति में निश्चित ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन से आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस कविता को पढ़ के सुना देती हूँ और समझा देती हूँ। तो ये जो कविता है ये इसका संदर्भ है, पार्ट 1 है ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और ये कविता है। ठीक है, भाग 1 है और इसको जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है और ये वसंत की बुक की है आपकी कविता। ठीक है, तो मैं आपको इस कविता को पढ़ के सुनाती हूँ और बताती हूँ। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेटा से। अगर हम इसके शब्दों में देखें तो इसकी शब्दार्थ अगर हम देखें तो हम इसके शब्दों को जानते हैं। ठीक है, तो उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन से मुक्त या फिर खुला हुआ। ठीक है, यानी पिंजरे से बाहर एक तरीके से। ठीक है, और पिंजरबद्ध क्या होता है? तो पिंजरबद्ध होता है पिंजरे के अंदर बंद। ठीक है, और कनक माने होता है सोना। सोना मीन्स सोना नहीं जो रात को आप सोते हो वो वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड, जो आपकी मम्मियाँ जो हैं अपने कानों में या फिर शादी में आप भी पहनते होंगे सोना। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, अब उसके बाद है पुलकित। तो पुलकित क्या है? पुलकित के मतलब होता है खुशी या फिर हर्ष से है प्रफुल्लित। ठीक है, प्रफुल्लित का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना। ठीक है, कटुक माने कड़वी। ठीक है, निबोरी यानी नीम का एक फल को होता है, उसको निबोरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भावार्थ यानी इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो एक पोयम है, ये जो कविता है, इसके बारे में बताती हूँ। तो इस पोयम में चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनमें टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हमें तो भूखे प्यास से मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल, जिसको क्या कहा गया है? जिसको निबोरी कहा गया है, सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब कि जो इनकी सोने की कटोरी में मैदा रखी है उससे भी ज़्यादा अच्छा है कड़वा नीम का फल। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए जाने हमने क्या सीखा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो पक्षी क्यों नहीं रहना चाहते हैं, इसका मैं आपको आंसर पढ़ के बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है इसका आंसर। तो पक्षी जो हैं इसलिए पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वह तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। ठीक है, ये आप आंसर जो है अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं।
कड़वा नीम का फल जिसे निबोरी कहते हैं, इसको सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आंसर सेकंड, परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। परतंत्र जीवन का मतलब बंद जीवन, पिंजरे के अंदर बंद अगर जैसे हम रखें या फिर आपको घर के अंदर कैद करके रखें, तो वो जो जीवन होता है वो एक कष्टमय जीवन होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो मन के अंदर स्वतंत्रता होती है वो जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ भी कितनी अधिक क्यों ना हो, जो स्वतंत्र जीवन है उसमें कठिनाइयाँ कितनी भी अधिक ही क्यों ना हो, लेकिन वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। वो गुलामी के जीवन से काफ़ी अच्छा होता है। हमें उसमें गुलाम बनकर नहीं रहना होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आंसर सेकंड, ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 3 है कि क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? तो कैसे? तो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये इसका आंसर है कि पक्षी में भी मनुष्य के जैसे भावनाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। उन्हें भी आज़ादी पसंद है। वह भी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर टहनियों पर उड़ना चाहते हैं, आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, और उनकी भी इच्छाएं और सपने हैं कि वह स्वतंत्र जीवन जिए जैसा कि हर एक मनुष्य सोचता है। ठीक है, तो ये तो था इसका आंसर, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे मैंने बहुत सारे पक्षियों को, जैसे मैंने चिड़िया को देखा, कबूतर को देखा, मोर को, तोते को, इन सारे मतलब जितने भी आपने पक्षियों को देखा है अपने आसपास, उन सभी पक्षियों की आपकी सूची बनानी है अपने नोटबुक में। ठीक है, फिर उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो है कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पक्षियों में मोर। ठीक है, तो मैं ना मोर के बारे में उसकी जानकारी लिख दूंगी इकट्ठी करके कि मोर जो है वो रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं, और वो नीली उसके गर्दन होती है, और वो नीला होता है, और वो अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज की तो यही थी वर्कशीट। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट करके भी बताइए।